छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 24/7 तक। मैं हूं आपके साथ निशा नंदू। आइए रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने प्रदेश में गहराए खाद्य संकट के लिए भाजपा की नीतियों को जिम्मेदार ठहराया। दिग्विजय के मुताबिक भाजपा ने सहकारी आंदोलन को तबाह कर दिया है, जिसकी वजह से खाद्य का संकट उत्पन्न हो रहा है। उन्होंने प्रदेश भर में डीएपी की कालाबाजारी और राजनीतिकरण का भी आरोप लगाया। बहाने मत बनाओ, किसानों को खाद्य दिलाओ। दिग्विजय सिंह शनिवार को गुना जिले में डीएपी संकट का जायजा लेने पहुंचे थे। उन्होंने एक पत्रकार वार्ता में खाद्य संकट के कारणों पर अपनी बात रखी। दिग्विजय के मुताबिक साल 2003 तक उनकी सरकार में कभी लाठियों के बीच किसानों को खाद नहीं लेना पड़ा, क्योंकि तब किसानों को सहकारी समितियों के माध्यम से 2 महीने पहले ही खाद उपलब्ध करा दिया जाता था। वर्तमान वितरण व्यवस्था गलत है और खाद वितरण के दौरान कालाबाजारी की आशंका से इनकार भी नहीं किया जा सकता है। डीएपी संकट के लिए प्रदेश सरकार द्वारा यूक्रेन रूस युद्ध संकट को वजह बताने पर भी दिग्विजय ने चुटकी ली है। उन्होंने कहा कि भाजपा का काम ही बहाने बनाना है। दिग्विजय ने खाद संकट का समाधान बताते हुए प्रदेश सरकार से कहा कि सोसाइटी के माध्यम से ही खाद उपलब्ध कराया जाए। जिन किसानों पर कोई बकाया नहीं है, उनकी राशि का भुगतान बैंक खातों के माध्यम से ही करने की व्यवस्था कराएं। 1300 की खाद 1900 में क्यों लेनी पड़ रही है? दिग्विजय ने आरोप लगाया कि जिन 25% व्यापारियों को बेचने के लिए खाद उपलब्ध कराई जा रही है, खाद निर्माता कंपनियां उन पर अपने अन्य उत्पाद बेचने का दबाव बना रही है। यही वजह है कि 1350 रुपए में मिलने वाला डीएपी का कट्टा लेने पर किसानों को 1900 रुपए तक सामान छोड़ना पड़ता है। किसानों पर दबाव बनाने में सरकार का भी हाथ है। तो काउंटर बड़े नहीं, एनपीके तो है, डीएपी तो है ही। डीएपी अभी और सर अभी है आपके पास? डीएपी बिल्कुल भी नहीं है। और आने की संभावना कुछ है क्या? लाइट लग रही है। देखिए साहब, बागेरी का जो डबल लॉक उसमें एक ही मशीन है। किसान परेशान होता है। आप बता रहे हैं यहाँ इतने कट्टे बांटते हैं और 800 कट्टे बांटने हैं, वहाँ हफ्ता भर लग गया। अभी एक मशीन बढ़ाई जा सकती है बागेरी पे। सर कर्मचारी है नहीं सर, पैसे का मामला है, किसको हम जिम्मेदारी दे दें? एक्चुअली ये तो कर्मचारी कैसे नहीं है, रिस्पांसिबिलिटी हम लोगों की है, तो हमको ही भरना है, सब कुछ हमको ही करना है। उसमें ये है कि कर्मचारी कैसे नहीं है। एग्रीकल्चर और मार्केटिंग ये डीएमओ दोनों मिलके करते हैं। एग्रीकल्चर से एसडीओ और जो बाकी कर्मचारी हैं उनकी ड्यूटी लगे उतने टाइम किसान के लिए क्या दिक्कत है? वैसे अधिकारी कर्मचारियों की तो कमी तो नहीं है। नहीं सर, ये इसमें मार्कफेड में कोई भी व्यक्ति नहीं है। नहीं, मार्कफेड के छोड़ दीजिए, इनको सप्लीमेंट करने के लिए जो अपने सभी कॉर्पोरेट बैंक के मैनेजर को है, उनके पास भी वो आदमी नहीं है सर। डीआरपी आ गए सर, समितियों में भी इन्हें भेजा है, समितियों में और ज़्यादा भिजवा रहे हैं, समितियों में बढ़वा देते हैं सर। 78 पॉइंट हो जाएंगे हमारे पास, 76 पॉइंट। मैं तो आपसे ये अनुरोध करूँगा कि आप जिन सोसाइटीज़ में डिमांड है जी और वहाँ गोडाउन की व्यवस्था है जी, तो वहाँ डायरेक्टली उनको भेजिए। प्राइवेट को बाद में देखा जाएगा। जी जी अभी इस बार सर पोटास आता था वो तो इम्पोर्ट हो नहीं रहा। जो हमारे यहाँ जो इंडियन पोटास है वो इतना घुलनशील नहीं है कि वो बीज को अंकुरण में शक्ति दे सके। डीएपी में पोटास होते ही नहीं। मैं उसकी बात नहीं कर रहा। आप जो एनपीके दे रहे हैं, एनपीके की आप लागत बताइए ना साहब, वो कितना एक बीघा में आप कितना डालने की सलाह दे रहे हैं? आपके कृषि वैज्ञानिक से मैंने बात करी, उन्होंने कहा प्रति बीघा आप 1 कट्टा डालिए। 1 कट्टा डालेंगे तो मतलब 3 बीघा में 3 कट्टा हो जाएंगे। 1 कट्टे डीएपी में 3 बीघा हमारी खेती हो जाती थी। तो हम 3600 रुपये देंगे कि सरकार हमको बर्बाद करके छोड़ेगी क्या? मालवा निमाड़ में तो एनपीके ही सबसे ज्यादा चलता है, वही मांगते हैं। ये तो अपने यहाँ ज्यादा मांगते हैं, पर मालवा निमाड़ के तब एडवांस फार्मर फिर भी एनपीके ही डाल रहा है। देखिए बात ये है, 200 कट्टे गए हैं एक सोसाइटी में। अब अकेले इनको लगते हैं 300 कट्टे। रबी की सोई का एरिया है, उसमें कितना टन आपको डीएपी लगना है? सर हमारा एस्टिमेशन तो 25,000 मेट्रिक टन का इस साल 25,000 मेट्रिक टन लगेगा। पिछले साल लगभग 20,000 मेट्रिक टन अपना बटा था, इसलिए अपन ने और बढ़ा के रखा है। 25,000 मेट्रिक टन में अपना काम हो जाएगा। अभी हम लगभग 4,000 से ज़्यादा बांट चुके हैं। 4,000 मेट्रिक टन से ऊपर बांट आया कितना है? 2700 ये अभी आया है और करीब 12-1500 हमारे पास पहले का बचा था। 4,000 4,000 जरूरत है 25,000 25,000 की। और सोई कब तक
15 दिसंबर तक चलेगी। एक महीना और चलेगी और क्या है, बस 3 हफ्ते और चलेगी। 15 दिसंबर तक चलेगी। नवंबर चलती है साहब, नवंबर चलेगी। एनपी का जो प्राइसिंग, यहाँ पे कितना प्रतिशत खाद आप मार्केट को दे रहे हैं और कितना प्रतिशत खाद आप निजी व्यापारियों को दे रहे हैं? सर 75-25 का चल रहा है। 75% मार्केट को जाएगा, 25% निजी व्यापारी को जाएगा। निजी व्यापारियों के यहाँ क्या शिकायत आई है किसानों की कि वहाँ 1350 से ज़्यादा में डीएपी बिक रहा है? सर ऐसी अभी हमारे पास सर शिकायत नहीं आई है। नहीं आई क्यों भाई? किसानों को बोतल साथ में दी होगी। देखिए, पहली बात तो ये, सुनो एक जी साहब, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 2022 का आदेश है कि खाद के साथ कोई आप नैनो वगैरह बांटने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। आप ज़बरदस्ती नैनो बंटवारे जबकि ICAR ने कहा है कि इसका कोई इफेक्ट नहीं होता है। नैनो आपको आप चाहेंगे तो मैं आपको उसके ऑर्डर की कॉपी दे दूंगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। बिल्कुल कुछ भी आपको केवल शुद्ध रूप से खाद में खाद बांटिए। जिसको नैनो खरीदना वो दूसरी जगह नैनो खरीदेगा। खाद के साथ आपको बिल्कुल नहीं करना है। मेरे पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का लेटर है जो मैं आपको आज शाम को दे दूंगा। शिकायत दो कौन से व्यापारी ने दी? यहाँ तो कोई देता नहीं है। पूरी को नाम जितनी दो जिस व्यापारी ने दी पूरी तो इधर आ जाओ, जो शिकायत करने वाले से इधर आ जाओ। कालाबाजारी बहुत कालाबाजारी माननीय पहले हमने 16 तारीख को 2700 मीट्रिक जिले को DAP आवंटन हुआ। अरे नहीं कर लो ना, इधर नहीं 2700 मीट्रिक टन आया था। यहाँ पे इस डबल लॉक केंद्र पे अपन खड़े हैं। यहाँ को 200 मीट्रिक टन आज इनको आवंटन किया जाता है। भमोरी बागेरी केंद्र को 100 मीट्रिक टन किया जाएगा। इस केंद्र पे 17 तारीख को 12 बजे से खाद किसानों को आवंटन किया गया था। एक किसान को मैक्सिमम ओनली 6 कट्टे दिए थे इन्होंने DAP के, 2 NPA के। इसके बाद में माननीय क्या हुआ है, यहाँ पर 18 तारीख को इन्होंने खाद वितरण किया। 19 तारीख को सुबह यहाँ पे किसी को खाद नहीं दिया गया। टोकन यहाँ से किसने दिए? माननीय कृषि विभाग के SDO जी ने। उन पे कोई सीरियल नंबर नहीं था, टोकन में कोई पारदर्शिता नहीं थी। हमने माननीय उपाध्याय जी को भी किया। DM अभी बात हो रही है कि काला बाजारी हुई है कि नहीं हुई, पहले उसको बताओ। बिल्कुल हुई है माननीय सर, पूरी हो रही है। 4000 कट्टी यहाँ से अपन पीछे हो जाओ, थोड़ा अपन पीछे आ जाओ। काला बाजारी कहाँ भैया खाद की बताओ? जो रवा पर लेन में लग रहा है। आधार कार्ड चाहिए, आधार कार्ड की फोटोकॉपी, किताब की फोटोकॉपी नहीं है तो नहीं। तो वैसे तनक रुपये दे दो, चार्ज इसके बंद है। जाओ यहाँ से अरे जाइए से 50 रुपये 100 रुपये जाओ, ट्रक ले जाओ, ट्रक ले जाओ। पे अगर आधार कार्ड नहीं है, बड़ा किसान तो लेके ही नहीं जा पा रहे हैं। सब अपने आप पहुंच गया। इस सेंटर की मशीन की क्षमता नहीं है कि एक दिन में 4000 कट्टे बांट सके। वही 200 कट्टे गिर जाते हैं। श्रीमान जी 6000 कट्टे पर डे बढ़ सकते हैं। 2 मशीन चलती है सर, 2 मशीन चलती है। तो यहाँ पे अधिकार नहीं है जो बता रहा सतता 2 मशीन 2 मशीन पे 6000 कट्टे बांट सकते हैं। हाँ सर, इतनी क्षमता रहती है। 6000 भी बिके हैं सर पहले। 6000 बटे हैं। हाँ। इनका कहना ये है कि आपने जो टोकन बांटने के बाद लोगों को अपना खाद उठाना शुरू कर दिया। अब टोकन आया DDA साहब, SDM साहब, SDO एग्रीकल्चर के पास, और वो यहाँ पर बैठते हैं क्या आपके साथ? सर जब वो भीड़ रहती है, व्यवस्था में लोग रहते हैं, REO SDO जैसे टोकन दे देते हैं लोगों को ताकि लाइन में ना खड़ा रहना बाद पड़े। इनकी शिकायत ये भी आ रही है कि साहब टोकन जो बंटते हैं, टोकन बंटने के बाद हर किसी का टोकन पे उन्होंने आके बट जाता है ना। बात यही कहा है कि भाई हम लोग आपके दुश्मन नहीं है, हम लोग यहाँ पर व्यवस्था में हैं। और देखिए 10 साल तक मैं मुख्यमंत्री रहा, आप उस समय क्या थे? मैं ADA था, सहायक संचालक था और आरोन में ही पदस्थ था। उस समय आरोन में ही पदस्थ। 10 साल में DDA साहब कभी खाद वितरण में कभी दिक्कत आई क्या? नहीं सर, इतनी
इतनी नहीं, पूरी 100% सहकारी समिति में जाती थी जी। वहाँ प्राइवेट को हम देते नहीं थे जी। सारी आज दिक्कत ये हो रही है कि सहकारी समिति के जो है ना, वो हो गई डिफॉल्टर क्यों हो गई? क्योंकि सहकारी समिति के जो लोग हैं वो खुद उन्होंने गड़बड़ी की है। हमने 72,000 करोड़ का कर्जा माफ किया और उन्होंने फर्जी लोगों के कर दिए, जिनका कर्जा नहीं था उनके माफ कर दिए, पैसे खा गए। मेरे पास जानकारी है। तो बेटा, पूरे प्रदेश में सहकारी का आंदोलन समाप्त कर दिया है, जिसकी वजह से सब कुछ हो रहा है। अब तुम तो बच्चे हो, मेरा थोड़ा सा निवेदन, पिछले वर्षों के जैसे ही इस बार भी जब किसान को फर्टिलाइज़र की आवश्यकता है तब उसे मिलता नहीं है, और उसका मुख्य कारण यही है कि मध्य प्रदेश में संपूर्ण सहकारी आंदोलन को तबाह कर दिया गया है, जिसके कारण किसानों को जो पूर्व में हमारे कार्यकाल में सहकारी समिति के गोदाम से एडवांस लिफ्टिंग हो जाती थी, यानी कि बोनी के 2 महीने पहले से ही लिफ्टिंग हम करा देते थे और उसका नगद पेमेंट नहीं होता था, उसको उसके खाते में उसकी राशि जमा करा ली जाती थी और फसल आने पर उससे राशि ले ली जाती थी। अब उसके बाद 2003 के बाद से लगातार सहकारी आंदोलन को तबाह कर दिया गया और आज हालत ये है कि जो किसान ड्यू है, जो किसान ने अपना खाता भी साफ कर दिया, उसको भी खाद अपने खाते से नहीं खरीदने की दी जा रही, उससे भी नगद मांगा जा रहा है। ये अपने आप में संकेत करता है कि किस तरह से पूरे प्रदेश में सहकारी आंदोलन को समाप्त कर दिया गया, और यही सबसे प्रमुख कारण है। दूसरा, कांग्रेस के कार्यकाल में 100% खाद का वितरण सहकारी समितियों के माध्यम से होता था, निजी व्यापारियों के माध्यम से नहीं होता था। आज जैसा मुझे बताया गया डीडीए साहब ने कि 75% जो खाद है वो मार्केट और सहकारी समितियों के माध्यम से बढ़ता है और 25% जो है वो निजी व्यापारियों के माध्यम से बढ़ता है। अब जो 25% खाद बढ़ता है व्यापारियों की तरफ से, तो उन व्यापारियों के जो कंपनियां, उनके मैन्युफैक्चरर हैं, वो उनको अन्य पदार्थों को भी खरीदने के लिए बाध्य कर रहे हैं, जो कि अनियमित है और उसे ये इल्लीगल है। इसके आदेश फर्टिलाइज़र मिनिस्ट्री भी दे चुकी है, उसकी कॉपी मेरे पास है। मैं जयवर्धन को कहूँगा कि वो आपको अभी फॉरवर्ड कर देंगे, आप में से किसी के साथ उसको शेयर कर लीजिएगा। इसका मतलब ये है कि निजी कंपनियां 1350 की खाद ज़बरदस्ती लोगों से वो सामान जो उसकी आवश्यक नहीं है वो खरीदने के लिए बाध्य किया जा रहा है, यानी कि 1350 की खाद 1900-2000 तक में बेची जा रही है। और वो कहते हैं साहब मैन्युफैक्चरर हम पे दबाव डालते हैं, हमको उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आपको डीएपी खाद के साथ कोई अन्य पदार्थ बेचने का ये जुर्म है, ये अवैधानिक है, अनियमित है। इस पर कोई व्यापारी अगर करता है तो हम कलेक्टर साहब से कहेंगे कि इसके खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए। पत्रकार वार्ता कर लें थोड़ी। इसी के साथ साथ राज्य सरकार ने मांग करी है
पूरे प्रदेश में जितनी मांग, जैसे गुना जिले 25,000 टन की यहाँ से मांग की गई थी, 25,000 टन में से केवल 4,000 मीट्रिक टन आया सामान, यानी कि लगभग 21,000 मीट्रिक टन की कमी है। अब उस कमी की पूर्ति कैसे हो? हमेशा डिमांड और सप्लाई में, जब डिमांड ज़्यादा होती है, सप्लाई कम होता है, तो कालाबाजारी होना स्वाभाविक है और वही हो रहा है।